अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल मलूक है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं एमडी कैट एस्पायरेंट्स को जो लास्ट 20 डेज़ का शेड्यूल है एमडी कैट की सिलेबस की फाइनल रिवीजन के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइडेंस दूँगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन आ रहे थे कि मतलब लास्ट डेज में उनकी मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए, इसको कैसे करेक्ट किया जाए, इस वाले से मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरी वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको रिवीजन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपने कोर्स की रिवीजन करनी है। देखें, अभी आप लोगों का जो अकेडमीज़ हैं उसमें आप लोगों का कोर्स कंप्लीशन तो हो चुकी है। अब आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि 1 सितंबर से आप लोगों के एमडी कैट स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के पास लास्ट 20 डेज हैं। तो ये आप लोगों का मोस्ट क्रूशियल टाइम है। इसमें आप लोगों ने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल मैनर में लेकर चलना है, मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो आप लोग जो अकेडमीज में आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपने उन टेस्ट पर फोकस करना है। उन टेस्ट को आपने बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है, उनमें कोई किसी किस्म की कमी कोताही नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। अब उसके टेस्ट की जो रिवीजन है, उसका जो टेस्ट प्रिपरेशन आप डेली बेसिस पे करते हैं, उसका आप लोगों का मेथड जो है वो ये होना चाहिए कि मतलब आप लोग डेली जो आप लोगों के टॉपिक होते हैं टेस्ट के लिए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, तो उसमें आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आप लोग ना टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लें। मतलब जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी टेस्ट के हवाले से वेटेज ज़्यादा है, आप लोग उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दें और उनको सबसे पहले आप लोग क्लियर करें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं वो टॉपिक्स जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप उसके बाद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको स्किप करें, बल्कि आप सारे टॉपिक्स को क्लियर करें, कोई टॉपिक्स छोड़े मत। लेकिन ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करें और जो लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें आप बाद में करें। इसके बाद आ जाते हैं, अब आप लोगों के पास ये जो टाइम है, आप लोगों के पास यही टाइम है कि आप लोग ने अपनी जो अंदर आप लोग टॉपिक्स में जो कहीं भी वीकनेस है आपने उसको क्लियर करना है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलना। तो आप लोगों ने जब भी प्रिपरेशन करनी है इन टेस्टों के लिए, ये सोच कर करनी है कि आप लोग अपने फाइनल एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके बाद आपको इसका टाइम नहीं मिलना। तो उसमें ये होता है कि जो टॉपिक्स आपके वीक है, आप समझते हैं कि आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, तो आप साथ साथ अभी से उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए लेक्चर सुनने की ज़रूरत है, तो आप लोग लेक्चर सुन लेंगे और बाकी जो है आप लोग बुक से सीधा प्रिपेयर कर लेंगे। और जो आप लोगों की इस टाइम पे जो मिस्टेक्स हो रही हैं आपके एकेडमीज़ में टेस्टों में, तो आपने उनको किसी तरह भी नेगलेक्ट नहीं करना कि ये चले मैं रहने देता हूँ। आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है और जो एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग होते हैं उनको आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना है। और जब आप एमडी कैट के 1-2 दिन पहले आप रिवाइज़ करेंगे, उसमें आपने उन एमसीक्यूज़ को खास तौर पर रिवाइज करना है और उनको किसी भी चीज़ को इस जो आपका स्टेज चल रही है, स्टेज पे किसी भी आपने मिस्टेक को लाइट नहीं लेना। इट विल कॉस्ट अ बिग डील। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि मतलब आप लोगों ने जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मतलब हमारी मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। देखें, ये जो लास्ट स्टेज चल रहे हैं इसमें ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा इशू होता है स्टूडेंट के साथ, वो ये होता है कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। मतलब उनकी प्रिपरेशन फुल होती है, हर चीज़ उन्हें आती होती है, लेकिन जो एमडी कैट का टाइम करीब आ जाता है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि स्टूडेंट्स का ना उनको प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो एक अनकॉन्शियसली सेंसलेस होकर ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो उन्हें किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो इस पीरियड में जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने किसी भी तरह से अपने आप को प्रेशराइज नहीं होने देना। आपने रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है और उन तमाम फैक्टर्स से बचना है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आप लोग अपने डेली टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें अगर किसी टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपने उस चीज़ को घबराना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को आपने टैकल करना है। किस तरह के आपने उस जो टॉपिक आप गलत हुए आपने उसे क्लियर करना है, उससे आपने किसी भी तरह से करके, ठीक है, चाहे आपको 18 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 20 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन आपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को देना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जहाँ पे आपको मिस्टेक आ रही है आप पूछ सकते हैं टीचर से, किसी ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं। तो आपने अपनी इस किसी भी गलती को मतलब नेगलेक्ट नहीं करना, आपने उसे फॉलो करना है प्रॉपरली। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन एमडी कैट के करीब आकर वो परेशान हो जाते हैं कि यार अब इतना कम टाइम रह गया, एमडी कैट मुश्किल है, जो है वो है। तो आप लोग देखिए, आप लोग पूरे 12 साल की मेहनत है आप लोगों की, आप लोग हर चीज़
पढ़ चुके हैं, अभी आप लोग अमेरिका की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की, अब जस्ट आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको हर चीज़ आती है। ये बस आप लोगों के एक माइंड गेम है कि आप लोगों ने अपने माइंड को ये यकीन दिलाना है कि हमें हर चीज़ आती है, हमें कोई इशू नहीं है किसी चीज़ में। बस ये है कि जो आपको मिस्टेक्स आ रही हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से आ रही है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हवास बाख्ता हो जाते हैं, मतलब कि वो ना चीज़ों को रैंडमली करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं, उन्हें चीज़ आती होती है लेकिन उसके बावजूद वो गलत कर रहे होते हैं। ये इसकी बेसिक रीज़न ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। आप लोग देखें, एक चीज़ है जल्दबाजी और एक चीज़ है जल्दी करना। तो आप लोग पेपर को जल्दी सॉल्व करें क्योंकि आप लोगों ने विद इन टाइम लिमिट रहकर पेपर को सॉल्व करना होता है, लेकिन एक चीज़ है जल्दबाजी। आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, जब आप जल्दबाजी करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी। तो आपने दो चीज़ें करनी है कि आप लोगों ने टेस्ट जो प्रिपेयर करने हैं उसमें आप लोगों ने चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें ज़्यादा टाइम देना है, जिनकी पेपर में ज़्यादा वेटेज है, और जो चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें कम टाइम देना है। इसके बाद आ जाते हैं जो आपने पेपर से पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो लास्ट फाइनल रिवीजन करनी है, उसमें आपने सबसे पहले वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह आते हैं, क्योंकि जब आप सबसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में होते हैं 80 to 90% टॉपिक्स वो ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर होते हैं और मतलब आपको ईजी होते हैं, वास्तव में बहुत आसान होते हैं। जब आप वो टॉपिक्स कर लेते हैं 80 to 90% तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि यार मेरा मैक्सिमम सिलेबस मेरा कवर है, मेरे लिए आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए जो बाकी आपका 10% होता है सिलेबस जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको वो भी आसान लगने लगता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आप लोगों को अप्लाई करने होते हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए लास्ट डेज में। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है और बाकी इंशाल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। थैंक यू सो मच।